देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। अब तक कोरोना से 25,900 संक्रमित, 24 घंटे में 103 मौतें और 3,970 नए केस मिले। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया सूर्य नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना को हराने के लिए लिया संकल्प। उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों को सरकार उपलब्ध कराएगी राशन की। प्रवासियों के पास राशन कार्ड नहीं तो भी मिलेगा राशन। मास्क न पहनने पर लगेगा जुर्माना। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन की मुहिम लाई रंग। करीब 250 लोग अपने घर तक पहुंचने में हुए कामयाब। विधायक की कोशिशों के कारण अपने घर पहुंचे लोग। लॉकडाउन के चलते ई रिक्शा चालक परेशान। परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं हो रही नसीब। पेट की खातिर नियमों को तोड़ने को मजबूर। हिमालय के लिए रवाना हुई चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली। 18 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। पुजारी सहित 20 लोगों को ही मिली धाम जाने की अनुमति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और अब रुक करेंगे खबरों का। लॉकडाउन के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा स्वयंसेवकों को घर पर सूर्य नमस्कार करने के आह्वान पर उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर सूर्य नमस्कार किया और वैश्विक महामारी कोरोना को हराने का संकल्प लिया। जहाँ तक प्रवासियों को प्रदेश शैलेश बगोली, सचिव शहरी विकास विभाग ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जहाँ तक प्रवासियों को प्रदेश में लाने और प्रवासियों के जो अन्य राज्यों के प्रवासी हैं उनको बाहर भेजने का विषय है, तो आज तक हमारे पास जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं 2,12,718 के आसपास हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें से 82,834 लोग हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। इसमें हरियाणा से 16,385, उत्तर प्रदेश से 14,403, चंडीगढ़ से 7,559, पंजाब से 3,886, हरियाणा से 16,385, चंडीगढ़ से 7,559, पंजाब से 3,886, महाराष्ट्र से 3,714, राजस्थान से 3,509, गुजरात से 2,963, कर्नाटका से बेंगलोर से 1,594 और इसी तरह से बाकी अन्य राज्यों से इसमें है। जो प्रदेश के बाहर जाने वाले लोग जिन्होंने हमारे पोर्टल में रजिस्टर कराया था वो लगभग 33,990 हैं, इसमें से 16,229 लोग विभिन्न प्रदेशों में जा चुके हैं। इसके अलावा जो अंतर जनपदीय जो हमारे प्रदेश में परिवहन चल रहा है उसमें लगभग 67,045 लोग एक जनपद से दूसरे जनपद में गए। इसमें जो हमारे अभी तक जैसे आपको जानकारी ही की है कि बस की यात्रा के अलावा जो है ट्रेन भी शुरू की गई है। इसमें 4 ट्रेन हमारी जो है सूरत से काठगोदाम, पुणे से हरिद्वार, बैंगलोर से हरिद्वार, सूरत से हरिद्वार ये आ चुकी हैं। एक ट्रेन अहमदाबाद से हरिद्वार अभी आज आएगी वो। इसके अलावा जयपुर से हरिद्वार की जो ट्रेन है वो कल चलेगी। पुणे से हरिद्वार भी शीघ्र ही एक और ट्रेन चलाने की संभावना है। इसी तरह से अहमदाबाद से लालकुआं भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कल एक ट्रेन चलवाएं आज या कल में। गोवा से हरिद्वार भी एक 17 तारीख है उसके बाद चलाने का प्लान है और एक और ट्रेन जो है बैंगलोर से लालकुआं हमारा चलाने का प्लान है। इसके अलावा कुछ ट्रेन हमारी जैसे तेलंगाना से उत्तराखंड आने के लिए और केरला से उत्तराखंड आने के लिए ये भी अभी पाइपलाइन में है। इसके बारे में भी बातचीत जारी है और जल्दी ही ये ट्रेन भी हम लोग चलवाएंगे। इसके अलावा बसेस के माध्यम से भी जो हमारे पास के प्रदेश हैं वहाँ पे आवाजाही हो रही है। जैसे कि होशियारपुर से 360 लोगों को लाने का प्लान है। चंडीगढ़ से भी 346 लोग आज आ रहे हैं और इसके अलावा भटिंडा से लाने के लिए आज हमारी बसेस जा रही हैं। और इसके अलावा यूपी में भी जो हमारे पास के क्षेत्र हैं, जो पास के ज़िले हैं, वहाँ से हम लोग बसेस में लाने का प्लान कर रहे हैं। उसको स्टेजेस में करेंगे
और जो हमारे ईस्टर्न यूपी के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, वहाँ से हम लोग ट्रेन के माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से वेस्ट बंगाल से भी ट्रेन के माध्यम से लाने का प्लान किया जा रहा है। जो बाहर के प्रदेशों के लोग, खासतौर पे यूपी और बिहार के लोग जो और वेस्ट बंगाल के लोग जो हमारे प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी देहरादून से, लाल कुआं से हम लोग ट्रेन चलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको उनके राज्यों में भेजा जा सके। देखिए, जल्दी ही उनका उनका एक कंसेंट आ गया है, जैसे बिहार का एक कंसेंट आ गया है, तो हम रेलवे से बात कर रहे हैं। यूपी का कंसेंट अभी नहीं आया है, तो यूपी का कंसेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से प्लानिंग उसमें हो रही है। वेस्ट बंगाल बिहार से कितने हो रहे हैं यहाँ से जाने के लिए? देखिए, नंबर है करीब, जैसे अगर हम देहरादून की बात करें तो 10,000 से ऊपर लोग हैं जो बिहार जाना चाहते हैं। इसके अलावा कुमाऊं में भी 8 से 10,000 लोग हैं जो बिहार जाना चाहते हैं। एनएचएम के डायरेक्टर युगल किशोर पंत ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को विभिन्न प्रांतों से वापस लाया जा रहा है, और क्या कुछ कहा है आपको सुना दें। कल दिन में 2 बजे तक हमारे पास 75 केसेस थे। उसके बाद शाम के समय 3 केस बढ़े थे और रात को 1 केस बढ़ा था जनपद देहरादून से। तो कुल मिला के हमारे पास आज के दिन 79 केसेस हमारे यहाँ पॉजिटिव आए हुए हैं। उनमें से अच्छी बात यह है कि 50 केस रिकवर होके घर जा चुके हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, और सिर्फ 28 एक्टिव केसेस हमारे पास डिफरेंट जनपदों में मौजूद हैं। हमारे 7 जनपद हैं जो इससे प्रभावित हुए थे। उनमें से 2 जनपद हैं, जनपद हरिद्वार जिसमें 27 दिन से कोई केस नहीं आया, और जनपद पौड़ी गढ़वाल 51 दिन से जिसमें कोई केस नहीं आया है। इसके अलावा कल हमारे पास 366 रिपोर्ट्स हमारी आई हैं टेस्ट होके, और हमारे पास जो सैंपल्स गए हैं, सैंपल्स के जाने की संख्या हमारी बढ़ी है। हमारे पास आज के दिन करीब 495 सैंपल्स डिफरेंट लैब्स को गए हैं, और कल 4 केस आने के बाद जो आज पॉजिटिविटी, आज हमारा डबलिंग रेट है वो 21.44 डेज़ है, यानी कि 21 दिनों में हमारे केसेस डबल हो सकते हैं अगर यही हमारी दर रही तो। और जो नेशनल एवरेज है वो 12.7 दिन है आज के दिन। हमारे जो रिकवरी परसेंटेज है, क्योंकि 50 केस हमारे ठीक हो गए हैं, तो 63% हमारा रिकवरी रेट है, और नेशनल रिकवरी रेट 34% है। यानी कि रिकवरी रेट के मामले में देखें तो हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है। सैंपल पॉजिटिविटी रेट हमारा 0.75% है, यानी कि अगर हम 100 सैंपल लेते हैं तो 0.75 सैंपल्स हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, और नेशनल लेवल पे ये पॉजिटिविटी रेट 4.02% है। जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स बनाए हुए थे डिफरेंट जनपदों में, वो 21 कंटेनमेंट जोन थे, उनमें से अभी सिर्फ 9 ही जोन एक्टिव हैं, बाकी जोन हमारे डिकंटेमिनेशन जोन में आ चुके हैं। और जो हमारा ट्रीटमेंट का जो नंबर ऑफ डेज़ है जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो 17.2 डेज़ है, यानी कि जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो 17.2 डेज़ में ट्रीट होके हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। हमारे पास अगर हम आज के दिन, क्योंकि बहुत दिनों से आ रही है कि लोग माइग्रेंट्स आ रहे हैं और कितनी हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, तो हमारे पास करीबन 94 फैसिलिटीज़ हैं जो कोविड केयर सेंटर के रूप में डेजिग्नेटेड है डिफरेंट जनपदों में। इनमें हमारे पास करीबन 8,500 बेड्स हैं लोगों के लिए। इससे ऊपर की फैसिलिटी है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, वो 10 हैं हमारे पास पूरे प्रदेश में, हमने डिजिग्नेट की है। इसमें करीबन 850 के आसपास बेड्स हैं, और जो टर्शरी लेवल की फैसिलिटी है वो 5 फैसिलिटीज़ हमारे पास, और इसमें करीबन 800 के आसपास हमारे पास बेड्स हैं। कुल मिला के हमारे पास 10,145 बेड्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। थैंक यू। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से प्रवासियों को उत्तराखंड लाने का कार्य जारी है, सरकार को इतना अवसर मिला था कि सरकार यदि चाहती तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकती थी। उत्तराखंड स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस समय सरकार को सभी होटल और धर्मशाला को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करवाना चाहिए था। देखिए, उत्तराखंड आने वाले जो प्रवासी हैं, सरकार को इतना अवसर मिला था कि सरकार अगर चाहती तो सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था, उत्तराखंड तो स्वागत के लिए कुंभ होता है। मैं समझता हूं कि सरकार के पास इतने इंतजाम थे कि सरकार अगर करना चाहती, सरकार की करने की नियत होती, तो 2 लाख आदमी क्या होता है, 2 लाख लोग तो पता भी नहीं लगते।
उनको क्वारंटीन करना चाहिए था, पहले ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना चाहिए था। रमजान का पवित्र माह अब आधे से ज्यादा गुजर चुका है। इस महीने देश भर के मुस्लिम आम दिनों से अधिक इबादत करते हैं और इस महीने में इबादत का पुण्य भी ज्यादा मिलता है। मंगलौर के मुफ्ती राशिद कासमी के अनुसार रमजान के 21वें रोजे से शब कदर की रातों की शुरुआत हो जाती है, जिनमें रात में इबादत करने से खुदा उन लोगों की दुआ जरूर कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिमों को शब कदर की रात को अपने देश में जो कोरोना वायरस महामारी फैल रही है, इससे जल्दी निजात मिलने की दुआ करें। मुफ्ती राशिद ने बताया कि रमजान माह की चांद की 21, 23, 25, 27 व 29वीं रातें ऐसी हैं कि एक दिन की इबादत का सवाब 1000 दिनों की इबादत के बराबर माना जाता है। चल रहा है और रमजान का जो महीना है उसका आखिरी असरा भी शुरू हो गया है। बात करें हम शब कदर की, ऐसा कहा जाता है कि आखिरी अरसे में ही शब कदर की एक रात होती है। शब कदर पे ही आज हम बात करेंगे। मुफ्ती राशिद साहब से जानेंगे कि शब कदर क्या होती है और कब कब इसके होती है ये। जी मुफ्ती साहब, शब कदर के बारे में बताइए कि शब कदर क्या होती है, किन किन रातों को होती है और इन रातों में क्या करना चाहिए। शब कदर ये एक बहुत बड़ी बरकत वाली रात है। 1000 महीनों से अफजल इसके अंदर जो है इसका सवाब मिलता है अगर कोई आदमी शब कदर किसी को नसीब हो जाए। और रमज़ान शरीफ के अंदर इसका ज़्यादा चांस है और रमज़ान शरीफ में भी जो आखिरी तीसरा अशरा है जो चल रहा है इसमें ज़्यादा उम्मीद है। और इस आखिरी अशरे में भी जो 5 रातें हैं, 21वीं रात हो गई, 23वीं है, 25वीं है, 27वीं है, 29वीं है। और इन 5 रातों में भी और ज्यादा जो उम्मीद है वो 27वीं शब की है। बल्कि बाज़ उलमा ने तो कहा है कि बिल्कुल 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा उम्मीद 27वीं रात की है। इसलिए सभी मुसलमान इस रात में जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ मांगे और जो ये वबा फैल रही है अल्लाह के अजाब की शक्ल में, अल्लाह ताला से दुआ करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, जो है तमाम इंसानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे मुल्क में बसने वाले इंसानों के लिए कि अल्लाह ताला इस वबा को, इस अजाब को ख़त्म करके सबको बखूबी नजात दे दे। तो इसलिए हमें इसमें जाकर इबादत करनी है। शुरू ही से इसकी तैयारी हो जाए। अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो आदमी गुस्ल कर ले, गुस्ल करने के बाद पाक साफ कपड़े पहन के खुशबू लगा के अल्लाह के सामने इबादत करे ताकि अल्लाह ताला खुश हो जाए। और अगर हो सके तो 1-2 आंसू अल्लाह के सामने निकल जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से इसकी मगफिरत का फैसला हो जाएगा। तो ये थे मुफ्ती राशिद साहब, इनका ये कहना है कि जो शब कदर की रात को है खूब ऊपर वाले से दुआ करें और जो हमारे मुल्क में जो कोरोना वायरस महामारी फैल रही है वो दुआ करें उसकी और जल्दी से जल्दी हमारे मुल्क से ये बीमारी दूर हो सके। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। भारतीय किसान यूनियन की नींव रखने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि मंगलौर के किसानों ने लॉकडाउन के चलते घर पर ही मनाई। साथ ही उन्होंने हवन करके उनके चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री ने बताया कि किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के अवसर पर हवन करके पूजा अर्चना की गई और बाबा टिकैत के मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया गया। कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के चलते खनन कार्य भी बंद पड़ा है, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने कोसी नदी खनन स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है। खनन पट्टों को शुरू करने के आदेश दे दिए गए थे। श्रम जिलाधिकारी अनिल पुरोहित और क्षेत्रीय श्रम अधिकारी HR आर्य ने कोसी खनन पट्टों का निरीक्षण किया, पट्टों में काम करने वाले मजदूरों की जानकारी ली। वहीं पट्टे धारकों के आदेशानुसार मजदूरों और वाहन चालकों को मास्क, सैनिटाइजर, स्वास्थ्य गाइडलाइन का अनुपालन करने के आदेश दिए और कहा कि कोई भी मजदूर पट्टों में काम करना चाहता है तो उसका ब्यौरा बनाकर दे, जिसे पूरी प्रक्रिया जांच करके आगे भेजी जाएगी। वहीं खनन कारोबारियों और मजदूरों ने श्रम अधिकारियों का जमकर विरोध किया और अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो सोशल डिस्टेंसिंग का दिया गया, स्वास्थ्य उसका दिया गया है, स्वास्थ्य गाइडलाइन के अनुसार काम करने का। साथ में जो है देखा जाएगा कि अगर यहाँ वर्कर ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है अपनी रिपोर्ट जो हमें दी जाएगी। अगर जहाँ नहीं है उसके हिसाब से जो है जांच करके पूरी प्रक्रिया अपना के तब जाके आगे कार्रवाई की जाएगी। उनके परमिशन के लिए ये है कि जैसे हमें आदेशित किया गया कि वहाँ पर लेबर हैं या नहीं है, लॉकडाउन में कितने लेबर फंसे हुए हैं, बाहर के कितने लेबर हैं,
हम उसका पता लगाए, जांच करेंगे कि कितने लेबर स्थानीय है और कितनी बाहर की है। तो उस हिसाब से जो है हम लिखेंगे, उसमें जांच में लिखेंगे कि इतनी लेबर जो है यहाँ पर गांव की है और इतनी लेबर जो है बाहर की है और कितने लोग यहाँ से चले गए। आज वो लोग आए, पट्टे वालों से बातचीत की, उनसे मिली भगत में जेसीबी मशीन चलने की तैयारी है। हमने उन लोगों के पास जाकर अपनी समस्या रखी, लेकिन उन्होंने हमारे को इधर उधर की बातें सुना के वो लोग गुमराह कर रहे हैं हमारे को। और उन्होंने हमको बोला कि आप लोग पट्टे में चलो, हम लोग वहाँ आते हैं, लेकिन हमें वो झूठ बोल के वो लोग यहाँ पे नहीं आए। और यहाँ पे सब अगर जैसी मशीनें चलती हैं, आसपास के 20 गांव हैं जिसकी लेबर प्रभावित होगी और इस सब का जवाब होगा आगे शासन को देना। और जब से लॉकडाउन लगा है यहाँ पे काफ़ी सारी लेबर ये इस गेट पे बेकार पड़ी है और काम के इंतज़ार में। और आज लेबर इंस्पेक्टर आए और किसी को इस बात की कोई सूचना नहीं थी, जो कि क्या कहते हैं यहाँ पे लेबर ऊपर को देखते नहीं, यहाँ तक तो आए ही नहीं, पीछे वहाँ से लौट गए पीछे को। और इससे हमारे मालिक लोग जो हैं हमें 2-3 महीने से खाने उने के लिए दे रहे हैं। हम यहाँ इंतज़ार में हैं कि काम चलेगा। यहाँ के 7-8 गांव हैं, वहाँ की सारी लेबर सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करती है, सिर्फ ये नदी क्षेत्र पे ही। अगर ये नदी में मशीनें चली तो उनके पेट पे सबके पे लात पड़ जाएगी, सारे भूखे मरने की कगार पे पहुँच जाएंगे। और वैसे भी लॉकडाउन की स्थिति इतनी ख़राब चली कि बंदे घर से मतलब बिल्कुल खाने के लिए उनका जो है कोई ठिकाना नहीं है। जो लेबर स्थानीय लेबर है जी यहाँ पर काम करती है जी, और उनका रोजी रोटी इसी से जुड़ा हुआ है जी सब कुछ। एक तो जी जो भी तरीके से खनन होता लेबर से, कोई अवैध खनन नहीं हो कर पाती लेबर इस चक्कर में, और अगर मशीनें आएंगी तो उसमें अवैध खनन भी होगा। इसलिए स्थानीय लोगों को कोई सूचना नहीं मिली। सुबह से ये लोग आए हैं जी, एक आध पट्टा धारक वहाँ पर मिला है जी, शीशम घाट और अपना सुरेंद्रजीत घाट है जो, वहाँ पर ये गए हैं अकेले, वो पट्टा धारक मिले इनको, उन्होंने इनको पढ़ा दिया जी यहाँ लेबर नहीं है जी। मगर जब लेबर है तो किसी को बुलाया नहीं गया। देश भर में लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन की मुहिम लगातार जारी है। अब तक आसपास के क्षेत्रों में फंसे तकरीबन 250 लोग विधायक की कोशिशों से अपने घर तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। वहीं मुंबई, चेन्नई, गोवा जैसी जगहों पर फंसे हुए लोगों के लिए भी घर बुलाने की तैयारी की जा रही है। विधायक काजी निजामुद्दीन ने जिलाधिकारी हरिद्वार और रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन अधिकारियों के सहयोग से वह काफी लोगों को उनके घर तक पहुंचाने में कामयाब रहे। सभी काफी दूर के वह लोग आने बाकी हैं जिनके पास स्वयं आने का कोई संसाधन नहीं है। पासेस बने हैं वापस आने के, और वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और एक पास तो सिक्किम का भी बन गया है। उनके परिजन उनको लेने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ डीएम साहब हरिद्वार का और जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की मैडम का। उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर ये पासेस बनाए हैं। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाहर से आ रहे प्रवासियों के साथ ही उधम सिंह नगर के साथ साथ भारत नेपाल बॉर्डर खटीमा में कोरोना के मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। खटीमा नागरिक अस्पताल के सीएमएस के मुताबिक खटीमा में बीते 6 दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जानने के बाद बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है।
दिन में 3 केस पॉजिटिव आ गए हैं, जिनको पॉजिटिव आने के बाद हमने शरद तिवारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। अब उसके आने के बाद हम थोड़ा सा अपने पूरे विभाग को हमने अलर्ट कर दिया गया, अपने नीचे कर्मचारियों को, जिसमें कि हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों से हो, उन लोग गाड़ी से अपने साधन से या बस या ट्रेन द्वारा जो भी आ रहे हैं और या फिर पैदल आ रहे हैं, सबकी बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग की जा रही है। और उनसे खास करके स्क्रीनिंग के अलावा उनसे पूछा जा रहा है कि वो किस क्षेत्र से आ रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी उत्तराखंडियों पर लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिस कारण बाहर के प्रदेशों में रह रहे तमाम लोग अपने घर तो आ रहे हैं, लेकिन खतरा राज्य के लोगों को होने लगा है। जिस तरह से प्रवासी लोगों की मेडिकल जांच और फिर 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जा रहा है, उससे कोरोना पर अंकुश भी लगा है। साथ ही ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र में आने वालों पर भी निगाहें रखे हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाहर प्रदेशों से आने वालों की सूचना स्थानीय प्रधान और प्रशासन को दें, ताकि गांव के लोगों को कोई खतरा न हो। डोईवाला की दुदली ग्राम सभा के ग्राम प्रधान श्याम सिंह ने बताया कि अभी तक हमारे गांव के 3 लोग बाहर प्रदेशों से आए हैं, जिन्हें होम क्वारंटीन कर मेडिकल निगरानी में रखा गया है। हमारी ग्राम सभा दूदली में अभी तक 3 लोग बाहर से आए हैं। जो 2 लोग आए थे तो वो आए थे हरियाणा से, और एक अभी आए हैं इसी 15 तारीख को, तो वो आया है जयपुर से, विशाल थापा। वो तो हमने इन लोगों को 2 को हमने होम क्वारंटाइन किया है और 1 को हमने पंचायती घर में क्वारंटाइन किया है। सितारगंज की खटीमा रोड स्थित बटेश्वर की चौकी के निकट बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। इधर मृतकों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस चालक की तलाश में जुट गई है। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके जनपद में स्पेशल प्रवासी श्रमिक ट्रेन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। कुमाऊं के अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को लेकर जल्द ही स्पेशल श्रमिक ट्रेन लालकुआं रेलवे स्टेशन आएगी। इस दौरान आने वाले श्रमिकों की काउंटिंग में स्वास्थ्य परीक्षण व अन्य सुविधाएं हेतु रेलवे स्टेशन लालकुआं का निरीक्षण जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने श्रमिकों के आगमन के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किए जाने का निर्देश प्रशासन को दिए। श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण व काउंटिंग हेतु 10 काउंटर बनाए गए। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत आने वाले श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाएगा। हमें हमारी गुजरात से सूचित हुआ है कि ट्रेन आएगी प्रवासियों को लेकर। उसकी अरेंजमेंट्स हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने कर लिए हैं और ये इंश्योर करेंगे कि उनको उनके गंतव्य स्थानों तक प्रिलिमिनरी चेकिंग और उनके लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स इंश्योर करते हुए सेफली पहुंचा दिया जाए। डिपार्टमेंट्स ने एग्जीक्यूट कर लिया है। कुछ माइनर इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो इम्प्रूवमेंट्स इनको बता दी गई हैं, वो भी ये टाइमली पूरी कर लेंगे। देखिए, इस बार जो ट्रेन आने वाली है वो लालकुआं स्टेशन पे आएगी। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं का हमने जायजा लिया है। यहाँ पे हम लोग आरपीएफ के साथ में हमारी जीआरपी और पीएससी के अलावा सिविल पुलिस की भी तैनाती रहेगी। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात रहेगा और लोगों को सुखद यात्रा की अनुभूति करवाने के लिए पर्याप्त बसों की और उनके खाने पीने की भी प्रॉपर यहाँ व्यवस्था रहेगी। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं लगभग समय से पूरी कर ली जाएंगी। तैयारियां हमारी चल रही है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।